नमस्कार। आज मैं आपको राजनीति विज्ञान के विषय में पढ़ाऊंगा और उसका थोड़ा सा मैं जो अर्थ है उसके बारे में समझाऊंगा। राजनीति विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हिंदी में हम देखते हैं राज और नीति, और राज और नीति का मतलब है राज्य की नीति, यानी जिसके अंतर्गत हम राज्य की नीतियों को बनाता हूं उसका अध्ययन। लेकिन इंग्लिश में ये दो शब्दों से बना है पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान। पॉलिटिकल पॉलिस ग्रीक भाषा के शब्द से है जिसका अर्थ है नगर राज्य, और साइंस का अर्थ है सूचीबद्ध या क्रमबद्ध अध्ययन। यानी इससे ये हमको पता चलता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम नगर राज्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। लेकिन नगर राज्य यूनान के विषय में कहा गया था, जबकि प्लेटो ने इस बारे में लिखा था तो उस समय क्या है छोटे छोटे नगर राज्य थे, इसलिए उसको नगर राज्य कहा गया और उनका जो है क्रमबद्ध अध्ययन। अगर हम आज के प्रत्यक्ष में देखते हैं तो जो उस समय के नगर राज्य थे वो आज क्या है ग्लोबल विलेज यानी विश्व गांव के रूप में विकसित हो चुके हैं। और प्लेटो उस समय जो राज्य की जनसंख्या कहता था वो कहता था कि उसकी जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, जबकि आज अगर वर्तमान परिस्थितियों को आप देखते हैं तो एक मोहल्ले एक जो गांव है उसकी जनसंख्या भी इससे ज्यादा है। लेकिन इस विषय में अरस्तु का राज्य के बारे में एक चीज और कहना था कि राज्य की जनसंख्या न बहुत अधिक और न बहुत कम होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि जनसंख्या का निर्धारण राज्य के विकास को मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए। यानी अधिक जनसंख्या होगी तो क्या होगा कि राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, और कम जनसंख्या होगी तो मानव संसाधन अगर कम है तो वो राज्य विकसित भी नहीं हो सकता है। तो उसका मतलब है जिसको हम आज भी कहते हैं कि जनसंख्या का ज्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए, और इस रूप में अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका मतलब सीधी सीधी है राज्य का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो राजनीति विज्ञान है, उसका अर्थ है ये। और राजनीति का मतलब मैं पहले बता चुका हूं जिसके अंतर्गत राज्य की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय में विभिन्न विचारक, विभिन्न जो विद्वान हैं उनकी अलग अलग राय है। कोई तो कहता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। उन्होंने कहा है कि जो राजनीति विज्ञान है उसके अंतर्गत केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। और जो दूसरे विचारक हैं वो कहते हैं कि राज्य के अंतर्गत सरकार का अध्ययन किया जाता है। और तीसरे जो विचारक हैं वो बोलते हैं राज्य और सरकार के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो राज्य क्या है, अगर हम राज्य का अध्ययन कर रहे हैं तो इन सारी चीजों में हमको देखना पड़ेगा वो किसके लिए कर रहे हैं। सरकार का अध्ययन कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, और राज्य और सरकार का भी अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। तो इसका मतलब है कि राज्य, सरकार और मानवीय तत्वों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि राज्य तभी है, यानी राज्य हम उसको मानते हैं जिसमें भौगोलिक क्षेत्र भी है, क्षेत्रफल है, जिसमें जनसंख्या है, जिसमें सरकार है और जिसमें संप्रभुता है। इसका मतलब अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसका भी अध्ययन करेंगे तो पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसका भी अध्ययन करते हैं तो पूर्ण नहीं माना जाएगा। उसके लिए हमें राज्य, सरकार और मानवीय तत्वों का अध्ययन करना पड़ेगा, और राज्य की आवश्यकता मानव के लिए है, इसलिए मानवीय तत्वों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा मैं पीछे चला जाऊं तो अगर हम राज्य की थोड़ा सा कल्पना करें तो राज्य कैसा था, या राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, या राज्य कैसे अस्तित्व में आया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। आपने देखा होगा कि जंगली अवस्था में जब हम रहे होंगे तो जैसे जंगली जानवर थे, हम कहते भी हैं लोग, जो कई लोग कहते हैं कि जो मनुष्य का जो विकास हुआ है वो कोई बंदर से बोलता है, कोई चिंपैंजी से बोलता है, इस तरह की व्याख्या की जाती है। लेकिन अगर उससे अगर मनुष्य का विकास होता तो आज भी बंदर या चिंपैंजी मनुष्य बनते दिखते। लेकिन उसका मतलब था कि हम उस अवस्था में गए होंगे क्योंकि वो मनुष्य के सबसे नजदीक माना जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो उस अवस्था में कोई राज्य तो रहा नहीं होगा, कोई क्षेत्र नहीं, जैसे जंगली जानवरों का है तो उसका अपना पूरा संसार है, जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी घूमे, जहां रहे वो है। तो ऐसा माना जा सकता है कि राज्य का उद्भव या विकास उस दिन से हुआ होगा जिस दिन सबसे पहले किसी व्यक्ति ने ये कहा होगा कि यहाँ तक मेरा क्षेत्र है, और एक देर बाढ़ करके ये निर्धारित किया होगा, और इस रूप में क्या है धीरे धीरे उसी का विकास हुआ, और आज वो जो है राज्य के रूप में हमारे सामने, और राज्य नहीं आज क्या है विश्व विलेज के रूप में आज हमारे सामने है। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा इसका अर्थ बताया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।